हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके, और बगल में देखिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सामान्य ज्ञान के लिए, नहीं जीके जीएस के लिए। 28वीं क्लास है, इससे पहले आपकी 27 क्लासें हो चुकी हैं। अगर कोई क्लास आपने मिस कर दी है, नहीं मिली है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो क्लास अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जीके जीएस की जो क्लास है आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस के आधार पर है, इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये मॉर्निंग की पहली क्लास होती है जो कि 10 बजे से शुरू होती है। एक बार शेड्यूल देख लीजिए कि डेली क्लास किस प्रकार से होती है। देखिए, पहली क्लास मॉर्निंग 10 बजे से होती है, और ये जो 10 बजे वाली क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जीके जीएस के लिए। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब कुछ आपको सिलेबस के आधार पर मिलता है। दूसरी क्लास आपकी रहती है रामबाण क्लास, जो कि 11 बजे से होती है। दोस्तों, 11 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इसमें आपको फुल पेपर मिलता है एग्ज़ाम हॉल वाला। तीसरी क्लास आपकी रहती है 2 बजे से। 2 बजे वाली जो क्लास है दोस्तों, ये साइंस की क्लास है। साइंस वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं, साइंस और मैथ बीटेक वाले, उनके लिए क्लास है। चौथी क्लास शाम को 7 बजे से होती है। 7 बजे वाली जो क्लास है दोस्तों, इसमें आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है, मतलब हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। पाँचवीं क्लास आपकी रहती है शाम को 9:30 बजे से। 9:30 बजे वाली जो क्लास है दोस्तों, ध्यान देना, इसमें आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलता है। ये दोनों प्रैक्टिस सेट वाली क्लासें हैं, हिंदी और रीजनिंग। हिंदी आपका फर्स्ट पेपर में आपको मिलता है, रीजनिंग आपको सेकंड पेपर में मिलता है। ठीक है, ये शेड्यूल है डेली का। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपको समय से आपकी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और कोई भी क्लास आपकी अगर मिस हो तो आपके यूट्यूब के डैशबोर्ड पर शो हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर करेंगे। और सेशन को लाइक जिन प्यारे भाई बहनों ने नहीं किया हुआ है तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। देखिए, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 5 लाख वर्ष पूर्व, 10 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व, 20 अरब वर्ष पूर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है ये 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर है, प्रयास करिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निशाकाश, निशाकाश यानी इसको बोलते हैं रात्रि आकाश। निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह। देखिए, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? इनको जानते हैं खगोलीय पिंड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से। तो दूसरे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछ रहा है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है, या कॉस्मोग्राफी कहलाता है, या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, या फिर ज्योग्राफी कहलाता है? दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सभी वर्गों के लिए क्लास होती है क्योंकि जीके कॉमन सब्जेक्ट होता है, खासकर आर्ट वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, सोना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चौथे पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या करेंगे? हाइड्रोजन करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर है।
यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, जिनमें से पहला ही विकल्प राइट होता है, एडविन हब्बल। ऑप्शन नंबर आपका ई राइट हो जाएगा। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडविन हब्बल। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 6 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है जॉर्ज लेमेंथियर। क्या नाम है? जॉर्ज लेमेंथियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है। 7 पे राइट आंसर क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। पल्सर दिया है, भुंगर तारा दिया है, और कृष्ण विवर दिया है, क्वासर दिया है। तो 8वें नंबर पे राइट आंसर हो जाता है कृष्ण विवर, जो कि खगोलीय वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा एक है। आंसर बताइए। आकाश गंगा एक है, उपग्रहों का विशाल समूह है, तारों का विशाल समूह है, उल्काओं का विशाल समूह है, उपरोक्त सभी। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लोग लाइक करते हैं सेशन को तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपकी तरफ से और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाता है। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को 100% देता हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। दोस्तों यहाँ पर 9वें नंबर में है, आकाश गंगा है एक। 9वें पे राइट आंसर हो जाएगा तारों का विशाल समूह। तारों का विशाल समूह, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 10वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा में स्थित है। तो मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने। 11वें पे राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। नाम मत भूलना, गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, आकाश गंगा यानी इसको मिल्की वे भी कहते हैं, वर्गीकृत की गई है। वर्गीकृत की गई है किस रूप में। विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। 12वें नंबर पे राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 13वां नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा, तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाए जाते हैं। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाए जाते हैं। 13 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे। देखिए, तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में हमें धूल के कण, गैस के कण, गैस, इस तरीके से ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं 13 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर। इसमें कह रहा, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, हरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखरन ने, और जेवी नार्लिकर ने। 14 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर ब्लैक होल के बारे में ही है।
ब्लैक होल के बारे में ही ये प्रश्न है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कृष्ण छिद्र क्या है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल जिसे बोलते हैं, ये क्या है, ये है क्या, ये जो ब्लैक होल की बात कर रहे हैं ये क्या है, चलिए बताइए क्या है ये। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका, पहले तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ब्लैक होल है क्या। तो ये एक तारा है जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण बृहत है। मतलब ब्लैक होल जो है ये एक तारा जो अपने आप में टूट गया है और जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण बृहत है, बढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, तारों का रंग सूचक है, तारों का रंग सूचक है, इंडिकेटर है, तारों का रंग सूचक है इसके ताप, इसके टेम्परेचर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है। कैसे पता करेंगे कि इस वाले तारे का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो अधिक है। नीला, लाल, पीला, श्वेत। 17 पे राइट आंसर आपका हो जाता है नीला। अगर उसका रंग कलर नीला है तो तारे का जो तापमान है वो कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 18 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा है, आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा है। 18 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे साइरस। क्या नाम है इसका, आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा है साइरस। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। आज सबसे चमकदार तारा, ध्यान रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइरस। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा एकमात्र तारा है निम्न में से, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र। तो 19 पे राइट आंसर कर लोगे, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे ही कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। मतलब तारों के मध्य अगर हमें डिस्टेंस, मध्य बीच में दूरी निकालनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, प्रकाश वर्ष के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके आंसर आने चाहिए, सब लोग आंसर करिए और सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। 21 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के संलयन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 22 नंबर है। यहाँ पर कह रहा है कि तारामंडल क्या है, तारामंडल क्या है। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका हो जाता है, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तारामंडल क्या है, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 23 नंबर, कह रहा हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की जो संख्या है वो 89 है, 89 है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाओ भाई। यहाँ पर आपसे 24 नंबर में देखो क्या पूछ रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह निम्न में से हैं।
सप्तऋषि, वह निम्न में से हैं सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 25 नंबर। कह रहा है कि निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है। ध्यान देना, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 26 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो राइट आंसर यहाँ पर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन, जिनका जिनका आंसर आ रहा है निहारिका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये किसने सिद्ध कर दिया, किसने प्रतिपादित किया। 27 नंबर पे राइट आंसर करेंगे सभी लोग। तो कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। आंसर यहाँ पर क्या करोगे, बी कर लोगे 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 29 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है। भैया सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है। 29 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। भैया सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 30 नंबर। कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है। भैया सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो बृहस्पति और शनि, जो कि मंगल और यूरेनस के बीच में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो कि सौरमंडल का नहीं है। 31 पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो क्या कर लेंगे भैया, ये फ्लोरिडा जो दिया गया है ये सौरमंडल का ग्रह नहीं है 31 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 32 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में है। सूर्य के रासायनिक संगठन में है। 32 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूर्य के रासायनिक संगठन में है। मतलब सूर्य में क्या क्या है, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, हीलियम का कितना परसेंट है, जो अन्य तत्व हैं वो कितने परसेंट हैं। 32 नंबर पे देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन 71% है, 71। हीलियम कितना है, 26.5% है और अन्य 2.5% है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य में हाइड्रोजन की उपस्थिति कितने परसेंट है, 71। हीलियम की उपस्थिति 26.5, ठीक है, और अन्य तत्व 2.5%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर 33 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है किस रूप में। तो ये जो ऊर्जा विकिरित होती है ये होती है प्रकाश तरंगों के रूप में। कैसे, सूर्य की बाह्य सतह से जो ऊर्जा विकिरित होती है वो प्रकाश तरंगों के रूप में होती है। प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं, पढ़ा होगा फोटान बंडलों के रूप में, पढ़ा होगा आपने फोटान।
फोटान, फोटान बंडलों के रूप में, फोटान बंडलों के रूप में ऐसे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। 34 में कह रहा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लगभग लेता है। यानी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो आया हुआ प्रकाश है वो कितना समय ले लेता है पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी की सतह पर आने में। तो 34 पर राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का? 8 मिनट का समय ले लेता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के बीच के ग्रह। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी ग्रहों को प्रस्तुत करता है। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के बीच के ग्रह। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 36 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? पार्थिव ग्रह निम्न में से कौन से हैं? 36 नंबर पे पार्थिव ग्रह निम्न में से कौन से हैं? 36 में राइट आंसर बी हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर है। इस कह रहा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? भैया सूर्य और पृथ्वी के मध्य बुध और शुक्र। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। तो आंसर क्या करोगे? बुध। ठीक है, बुध कर लोगे। 38 पे राइट आंसर क्या करोगे? बुध करोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ही है, सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का, और ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 40 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है?